स्कूल में पढ़ करके आज IAS से IPS की बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है जहाँ से हाँ, कई जो उसमें नहीं चल पाई वो MLA बन गए, कोई प्रधान बन गया। अभी क्या बनना है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। क्यों जाना है? मेरी इच्छा है। नहीं, इच्छा तो मेरी भी है, मैं जा थोड़ी पाऊंगा, लेकिन आपको क्यों जाना है? क्या तय कर रखा कि मुझे जाके वो करना है? आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ लीडर। तो यहाँ मतलब बोर्ड के लिए होता ही नहीं, यहाँ तो कंपटीशन लेवल के लिए तैयार किया जाता है बच्चे को 11th और 12th क्लास। अभी क्या 2002-03 में राजस्थान बोर्ड में 3rd मेरिट आई थी। उसके बाद में ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें प्रिंस स्कूल के 1, 2, 3, 4 बच्चे, अब तो लंबी फहरिस्त हो गई। हॉस्टल की बात करें तो बहुत अच्छा है, एक रूटीन मिल जाता है आपको। अगर मान लो आपके परसेंटेज कम भी है तो अगर आप हॉस्टल में हो तो रूटीन आपका ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी दूसरी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। हम इन बच्चों को, ये जितने भी बच्चे हैं, ये केवल बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे थे, बोर्ड के साथ कंपटीशन की तैयारी चली है। मैं सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया और मेरे पीछे आप 4 जो शख्सियत देख रहे हैं, एक मिस है, 5 शख्सियत ऐसी हैं जो 99.20 लेकर राजस्थान में तहलका मचा रखे हैं। जब भी परिणाम आता है तो प्रिंस का नाम उसमें ज़रूर आता है और उसी का कमाल है कि भाविका हो, अलीसा हो, रक्षिता हो, हर्षिता और एक नाम कौन सा छूट गया? अनुप्रिया रास्ते में आ रही है। हो सकता है कि इंटरव्यू के बीच में वो आ जाए। और सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले भाविका आप ही से शुरू करता हूँ, कैसा फील आ रहा है? बहुत अच्छा। रात को नींद आई थी? कल सुबह रिजल्ट आ रहा है? नहीं। क्या सोच रखा था कि कितना रिजल्ट आएगा? नहीं, कुछ सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रखी थी। अच्छा, बस पढ़ाई करी थी। पढ़ाई, फिर भी एक टारगेट होता है कि 99, 95, 97 कुछ तो टारगेट ये था कि 10th में 96 थे, उससे ज़्यादा आने चाहिए। बस 10th वाले से ज़्यादा आने हाँ। 99.20 आ गए। हाँ। कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए एक बार बता दो। हिंदी में 97 और इंग्लिश में 99 और पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों में 100। ओके, मतलब ये परिणाम जितना जैसे आता है तो धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं उस समय। आपको रिजल्ट का पता चला तब क्या इमोशन थे आपके? रिजल्ट का पता चला तो मैं लैपटॉप के सामने थी, घर वाले साइड में थे। तो जैसे ही रोल नंबर डाल के एंटर किया तो एकदम अजीब सा लग रहा था कि क्या करूं। फिर रिज़ल्ट ओपन हुआ और मतलब फिर कुछ फीलिंग नहीं थी, एकदम बस आंसू आने लग गए। आंसू आने लगे। मतलब क्या शेड्यूल रहा, कैसे बनते हैं ऐसे टॉपर बनते हैं ना, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पढ़ते हैं? खाने को तो कुछ नहीं खाते, वही नॉर्मल। और पढ़ाई की कंसिस्टेंसी मैटर करती है और कुछ नहीं, बाकी इंजॉयमेंट भी साथ में किया है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करी। मतलब मैं सुनता हूँ कि टॉपर्स होते हैं वो घंटों पढ़ते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। आपने किस तरीके से शेड्यूल किया अपनी पढ़ाई को? मैंने सही बताऊँ तो शेड्यूल बनाया ही नहीं था। अच्छा, शेड्यूल ही नहीं बनाया? नहीं। सोशल मीडिया का यूज़ किया आपने? हाँ। अच्छा वाला या बुरा वाला? मतलब काफ़ी, मैं सोशल मीडिया पे तो काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। ओके। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई को साइड में रख दिया, पढ़ाई पहले इम्पोर्टेंस दी मैंने उसको। जरूरी है सोशल मीडिया? ज़रूरी, आप सही इस्तेमाल करो तो ज़रूरी है, बाकी नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा इस सक्सेस में किसका रोल रहा? सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का, देन टीचर्स का, फिर फ्रेंड्स का। कभी डीमोटिवेट हुए तो ऐसा फील हुआ कि यार 10th वाले को करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो? हाँ, मतलब मैं बीमार हो गई थी और मैं 1-1.5 महीने स्कूल नहीं आ पाई थी। 1-1.5 महीने? हाँ, तो बहुत डीमोटिवेशन मिली, लेकिन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया। अलीसा, आपका कैसा स्कोर है? थोड़ा सा आप इधर आओ ना, सर के साथ आए। मैं 99.20 है और मैं सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का। कैमरा उधर है, लोग उधर से सुन रहे हैं आपको। इधर आ जाए बेटा, इधर आ जाए, इधर आओ। मैं सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है, क्योंकि उन्होंने हर वो चीज़ हमें उपलब्ध करवाई जिनसे ये आज मेरा स्कोर है। अच्छा, कभी डीमोटिवेट हुए तो क्या ऐसा पॉइंट था कि हाँ यहाँ से मैंने कम बैक किया? डीमोटिवेट हुई तो कभी तो टीचर्स के पास और कभी पेरेंट्स से बात की। मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी भी किसी भी बात से भी डिमोटिवेट हो ना, आप दो लोगों के पास जाओ, एक तो अपने टीचर्स के पास और एक अपने पेरेंट्स से बात करोगे ना, आपका वो सारा डिमोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। क्या रूटीन था आपका? कैसे सब्जेक्ट पे कमांड होती थी? इनको क्या वेटेज देते थे आप? हमारा, मैं एक हॉस्टलर हूँ तो हमारा पूरा रूटीन है ना हॉस्टल के हिसाब से चल रहा था। पहले स्कूलिंग, फिर सेल्फ स्टडी। अच्छा, प्रिंस के हॉस्टल का बड़ा जिक्र होता है कि कैसा हॉस्टल है यहाँ? हॉस्टल की बात करें तो बहुत अच्छा है, एक रूटीन मिल जाता है आपको। अगर मान लो आपके परसेंटेज कम भी है तो अगर आप हॉस्टल में हो तो रूटीन आपका ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी दूसरी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। सर, वो कहते हैं ना कि मारी छोरी के छोरा हूँ कम है के, और आज तो सारी छोरी 5 टॉपर सारे लड़कियाँ हैं, कैसा फील हो रहा है?
बच्चियां टॉपर रह रही हैं, ये बात तो हर जगह रिजल्ट में देखने को सर मिलता है। जेलस होती है, लड़कों को जेलस होती है इससे। हाँ, इस पे मैं अगले मुद्दे सेकंड राउंड में इसमें बात कर लूँ। पहली बात तो 5 बच्चे 99.20 परसेंटेज पे रहें, 8 बच्चे 99 से ऊपर हैं, 38 बच्चे 98 से ऊपर हैं और 88 बच्चे 97 से ऊपर हैं, 246 बच्चे 95 से ऊपर हैं। 246 मतलब और 90 से ऊपर वालों की संख्या अनकाउंटेबल है और इसलिए हमें समस्या हो रही है कि सम्मान समारोह में कितने परसेंटेज वाले बच्चों को बुलाया जाए। और ये भी हो रही है कि सिर्फ सम्मान समारोह वालों को बुला लें, बाकी को नहीं बुलाएं। हाँ, केवल सम्मानित होने वालों को बुलाते हैं। अब दूसरी बात आपने की कि भाई बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं, तो परिदृश्य चेंज होता जा रहा है। और किसी लड़कों के लिए क्या मैसेज है? हाँ, लड़कों के लिए पर तो मैं बता दूं परिदृश्य चेंज हो रहा है। बेटियां हर जगह जब प्रेयर असेंबली में देखते हैं तो 30 से 35% गर्ल्स हैं, 60 से 65% बॉयज़ हैं। पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों पे फोकस करें कि बेटों को पढ़ाएं और रिजल्ट आता है तो ये रेशियो बदल जाता है। मैं मानता हूँ कि बच्चियों की सिंसियरिटी, अनुशासन, डेडिकेशन इसमें महत्वपूर्ण कारण है। और आपने पूछा भाई बच्चों को क्या मैसेज देंगे, तो मैं मेरी प्रेयर असेंबली में काफ़ी दफ़ा बच्चों को कहता हूँ कि बेटा किचन का काम साथ साथ में सीखते रहें। हाँ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे अगर परिणाम आए तो फिर आपको निश्चित रूप से ज़रूरत, पहले बच्चों को किचन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आने वाले समय में रोबोट आ जाएंगे, इसलिए बच्चे भी किचन से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। प्रिंस का जब भी कोई भी परिणाम हो, चाहे नीट का, जेई का या फिर डिफेंस का या 12th का, 10th का जिक्र आता है और हमेशा प्रोग्रेसिव रिजल्ट रहा कि किस तरीके का रिजल्ट लगातार इन सालों में रहा प्रिंस, कैसे बढ़ोतरी करता है, कैसे चैलेंजेस प्रिंस के सामने आते हैं? दिन रात एक कर रखें, गोडा गार्ड रखें, मेहनत में कोई कमी कौन चल रही, टाबर जचार मेहनत कर रही, टीचर्स बहुत मेहनत कर रही, मैनेजमेंट आज का माखितरे गोडा गार्ड रखें, हाँ अतो दिन रात मेहनत चल रही है, बराबर हर मनाऊँ एनालिसिस चल रहे, रिफॉर्म्स होता जा रही, बच्चा की कोई शिकायत आवे भी के अनुसार इम्प्रूवमेंट होता जा रही और वही कारण है कि हर रिजल्ट में हर साल प्रिंस की सक्सेस बढ़ती जा रही है। आज बहुत सा पेरेंट्स यह निगाह रख रहा है कि 12th में बच्चा ने कटे डाला, 10th में बच्चा ने कटे डाला, तो बन के ये परिणाम तो देख रहे हैं जग जाहिर है, ये परिणाम में कोई या तो है कोई छुपा ले है, कोई बढ़ा ले। की मैसेज है कि साबू टारगेट करें कि कौन से स्कूल बेस्ड है, की साबू बेस्ड है? देखो आजकल ज़्यादा खेपाऊँ कोई को नहीं आवे, लोगों के दिमाग में है कि देश में सिक्कर अव्वल और सिक्कर में प्रिंस अव्वल, वो हर रिजल्ट में भी प्रमाणित हुआ है और हर आदमी के दिमाग में भी है। इसलिए देखो आज चारों में थे घूमर देख सो जहाँ पेरेंट्स ही पेरेंट्स आ रही, हर कैंपस में सैकड़ों की संख्या में पेरेंट आज के दिन मौजूद हैं। सर मकानों लेके ठेते का नाम आधी घंटों लागू। जी जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? रक्षिता। रक्षिता, आपने तो आपकी रक्षा कर ली है अब 99.20 के साथ, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना मोटिवेशन मतलब रिजल्ट आने से पहले भी ऐसा ही था या अभी? हाँ, ऐसे रिजल्ट confidence आने से बढ़ा है? पहले कॉन्फिडेंस था मुझे कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कितना कॉन्फिडेंस था, कितना करे कर ले? मुझसे पूछा था कि मतलब कितने तक बन जाएंगे, तो मैंने ये कहा था 99 से 100 के बीच में तो पक्का बन जाएंगे। अच्छा, कहाँ चूक रह गई कि वो 2-4 नंबर होगी? मेरे जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेरे 100 आए हैं, बस हिंदी और इंग्लिश में मेरे 4 नंबर चले ऑल डोमेन आर हैविंग 300/300। यस सर। ये कितनी बड़ी बात होती है? बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, किस तरीके से पढ़ते थे सर? जैसे कि अभी आपने शेड्यूल का पूछा, तो शेड्यूल मैंने भी कभी नहीं बनाया था। टारगेट्स आप बनाते हो? क्यों नहीं, मतलब टॉपर शेड्यूल बनाते ही नहीं है क्या? बनाते हैं सर, लेकिन क्या होता है शेड्यूल फॉलो नहीं होता है। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसको करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप टारगेट्स बनाते हो कि आज मुझे इतना करना है और मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो, करो या मरो वाली सिचुएशन में रह के पूरी साल किया है, इसलिए। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। यस सर। वही नारा आपने अप्लाई किया। हाँ। अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपने कैसे तैयारी की, किन सब्जेक्ट को किस तरीके से देखा, पेरेंट्स पे कितना फोकस रहा, टीचर्स पे कितना फोकस रहा, उनकी बातों पर कितना फोकस रहा, क्या रहा? मैं तो यही कहना चाहूँगी न्यू कमर से कि अगर मतलब कोई भी बच्चा जो अभी 12th में आ रहा है, वो यही करे कि अगर आप शेड्यूल बना रहे हो तो अपना शेड्यूल फॉलो करो, और अगर आपसे शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा तो टारगेट्स बनाओ कि आज मुझे इतना करना है, तो बस करना ही है, कल पे तो छोड़ना ही नहीं है उस चीज़ को। रिवीजन जो था वो एक की पॉइंट रहा कि जैसे मतलब पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको संडे को पूरा रिवाइज करना, फिर उसके बाद में मंथली रिवीजन करना, ऐसे करके जो है ये आगे बढ़ा। प्री बोर्ड, स्टेट्स, ये कितने मायने रखते हैं?
ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड से ही तो हमें कॉन्फिडेंस आया था कि हमारे बोर्ड में मतलब हम कर देंगे अच्छे अच्छा से। ये बताओ, प्री बोर्ड आसान था या पेपर आसान था? बोर्ड वाला पेपर ज़्यादा इजी था। ज़्यादा इजी था, मतलब यहाँ प्रिंस उससे भी लेवल अप करता है। बहुत लेवल वाली पढ़ाई होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, मतलब RBSE में तो क्या है, इतना नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पे जो पढ़ाई होती है यहाँ मतलब बोर्ड के लिए होता ही नहीं, यहाँ तो कंपटीशन लेवल के लिए तैयार किया जाता है बच्चे को 11th और 12th अभी क्लास। क्या बनना है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। क्यों जाना है? मेरी इच्छा है। नहीं, इच्छा तो मेरी भी है, मैं जा तो पाऊंगा, लेकिन आपको क्यों जाना है? क्या तय कर रखा कि मुझे जाके वो करना है? आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ लीडर। लीडर sir. बनना है। Yes, लीडर sir. वाले गुण आपके अंदर लग रहे हैं। आपका क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब पता चला रिजल्ट का? जब रिजल्ट आया तभी पता चला। किसने बताया? बुआ ने। बुआ ने बताया? हाँ। अच्छा, कितना रिजल्ट आया आपका? 99.20। कहाँ चूक रही कि? मेरे इकोनॉमिक्स में 2 नंबर कट गए थे दो और नंबर? हिंदी इंग्लिश में। अच्छा, पहले पता था कि ये 2 नंबर कट रहे हैं? हाँ, ये पहले पता था। किस तरीके से आपका शेड्यूल रहा, किस तरीके से आपने? शेड्यूल नहीं बनाया था। अरे सबने शेड्यूल नहीं शेड्यूल बनाया, नहीं कोई तो बनाया बताओ ये आगे पढ़ने वाले भाई ये कहेंगे कि शेड्यूल टॉपर्स बनाते ही नहीं है। नहीं, शेड्यूल नहीं बनाया था। इनके शेड्यूल अपने आप में लोड इतना हेक्टिक था कि शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, दिन का शेड्यूल अपने आप ही बना हुआ है। नहीं, वो नए पेरेंट्स कहते हैं कि यार इतने घंटे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। अब कहेंगे वो रक्षिता को सुन लो, चेक। काम इतना रहता है कि आवर्स गिनेंगे तो हो सकता है पढ़ाई पूरी नहीं हो पाए। तो बच्चों ने कहा ना भाई ये टारगेट लेके चला कि कल ये चीज़ कंप्लीट करके आनी है, तो ओवर्स डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। उसमें 5 घंटे भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 9 भी लग सकते हैं। जो टास्क आपको दिया है उसको कंप्लीट इट उस टारगेट के साथ चलते हैं। तो फिर दिन में टाइम टेबल फिक्स 6 घंटे पढ़ना है, वैसे आप रोजाना 6 घंटे पढ़ना, इट्स ओके। लेकिन उस दिन आपकी 3 दिन बाद कोई एग्जाम होनी है, वो 6 घंटे में कवर नहीं हो रही, तो 9 घंटे पढ़िए। अगर स्मार्ट वर्क कीजिए आप। तो आप घंटे पर रिलैक्स कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्किंग हो। और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर हम उस पर पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं ना, तो 90% काम तो क्लास में ही हो जाता है, फिर घर पे जाके ज़्यादा जोर आता ही नहीं है। हाँ, तभी शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इसीलिए। बिल्कुल। तो ये टॉपर जोगेन सर आप आए ना सर, आपकी बिना नहीं, अरे सर जितनी बात करें उतनी अधूरी है सर। इन बच्चों के लिए कुछ आप बताएंगे? अभी तो इनको बहुत कुछ आगे करना है, आपकी बातों से ये बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ का जो माहौल है प्रिंस स्कूल का, वो बड़ा मतलब स्कूलिंग के साथ में जो कंपटीशन का माहौल है, सारा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट और पूरे बच्चे और वैसे ही उनके पेरेंट्स, उनके दिमाग में ये रहता है कि अपन को इस अच्छे माहौल के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। और जैसे ये बच्चे अलग अलग इंटरव्यू में अपना अपना शेड्यूल बताते हैं, अपना उद्देश्य बताते हैं, इनको किसी को कुछ बनना है वो बताते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ करके आज IAS IPS की बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है जहाँ से हाँ, कई जो उसमें नहीं चल पाई वो MLA बन गए, कोई प्रधान बन गया। तो मैं इन सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और किसी के जैसे अभी एक बेटी ने कहा कि मेरे 1 नंबर की कसक रह गई, किसी के 2 नंबर की कसक, तो ये तो क्या होता है, इस स्कूलिंग वाली एग्जाम में 1 2 3 नंबर का चलता रहता है। लेकिन हमारा सिस्टम इतना अच्छा हम लोगों ने उसको बना रखा है कि हर बार, ये एक बार नहीं होता कि कोई अनायास अचानक कोई नंबर आ गए, 1 साल आगे, 2 साल आगे। आप पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 2002-3 में हमारी फर्स्ट मेरिट आई थी, 2-3 को आज हो गए 23 साल हो गए, 2026 में अपन 2002-3 में राजस्थान बोर्ड में 3rd मेरिट आई थी। उसके बाद में ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें प्रिंस स्कूल के 1 2 3 4 बच्चे, अब तो लंबी फहरिस्त हो गई। आज आप देख रहे हो 99 से ऊपर 8 बच्चे, यार कोई 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 8 से ऊपर तो लगभग 300 नहीं। अब वो मैं यही कह रहा था कि 90% से ऊपर वाले कितने हैं, तो ये कोई 850 900 बता रहे हैं। यार सम्मान कैसे कर पाएंगे 90% से ऊपर वालों का? इतने बच्चों के लिए तो 5-4 दिन अपन को लगातार वो फंक्शन करना पड़ेगा। तो मतलब अलग सेशन भी अभी तुरंत स्टार्ट और उसके लिए ये नहीं है। अब जैसे ये बच्चे आज इनका सम्मान हो रहा है, लेकिन इनसे जो जूनियर हैं, जो अभी 11th से 12th में हुए हैं, जो 9th से 10th में हैं, उनको बहुत शानदार तरीके से वो अपने पढ़ाई के काम में उनके साथ उनका स्टाफ लग गया। वैसे ही रेगुलर मॉनिटरिंग, वैसे ही रेगुलर उनके टेस्ट, वो सारा काम अब से शुरू हो गया। इस बार जो कोई कमी, कोई छोटी मोटी कहीं रह गई, उसको फिर नेक्स्ट ईयर दुरुस्त करेंगे और इसी काम में लगे हुए हैं। इसीलिए 25 साल से प्रिंस पूरे राजस्थान में सीकर अव्वल और सीकर में प्रिंसिपल। सर लगातार 2003 की बात आपने की, लगभग 22-23 साल को जो परिणाम, इसको प्रोग्रेसिव रिजल्ट कहते हैं कि प्रिंस ने हमेशा प्रोग्रेसिव रिजल्ट दिया है, हमेशा लगातार बढ़ोतरी की है। संस्था के संस्थापकों के साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को आपने कैसे डील? देखो, मैं इस रूप में लेता हूँ कि आज से 12-13 साल पहले नोकिया मोबाइल होता था, हर आदमी की जेब में नोकिया ही मोबाइल होता था। बिल्कुल।
चाहे उसका बेस्ट वर्जन हो जाए चाहे पुराना हो जाए, लेकिन नोकिया ही होता था। अब अपने यहाँ जितने खड़े हैं, शायद मेरे हिसाब से नोकिया कोई एक आधे की जेब में वो कीपैड वाला मोबाइल मिल सकता है, और आउट ऑफ मार्केट हो गया। और एप्पल का जो मोबाइल है उसने 13-14 साल में कितना, एप्पल 17 आ गया क्या अभी, या 18 आ रहा है, 17 आ गया। तो 17 वर्जन उसने निकाल दिए। इसका मतलब आपको हर टाइम जब एप्पल मोबाइल इसलिए चल रहा है कि वो हर 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में अपना नया वर्जन ले आता है। तो हमने भी स्कूल में ऐसा ही कर रखा है, हर साल हम ये सोचते हैं कि क्या क्या कमियां किस किस काम में रही हुई, उनको कैसे अपडेट करें, और उस अपडेशन में पूरी टीम लगी रहती है। अब आज आप देखोगे कई बार पुराने स्टूडेंट आते हैं जो 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले अब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आते हैं। हमारे यहाँ के ऑडिटोरियम देखते हैं, यहाँ की लाइब्रेरी देखते हैं, यहाँ के क्लासरूम देखते हैं, यहाँ के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको देखते हैं, वो अचंभित रह जाते हैं कि सर हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब आज के समय ये बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 साल 4 साल बाद में जब ये विजिट करने आएंगे तब इनको और ज़्यादा बहुत सुंदर यहाँ का कैंपस मिलेगा। तो हम तो सारे इसी काम में लगे हुए मैं राजस्थान में जहाँ भी घूमता हूँ ना, कहीं भी रिपोर्ट करने के लिए, और जब बच्चों से ऐसे बातें होते तो कोई ना कोई बच्चा तो उस गांव का प्रिंस में पढ़ा हुआ मिल ही जाता है। लगातार इसको मैनेज करना तो बड़ी बात है, टास्क है। इस बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं आप। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है एवरेज बच्चे हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका भी अच्छा हो, तो आप सिर्फ होशियार हैं उन्हीं पे ध्यान रखते हैं या एवरेज वालों को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो तो सारी क्लास तो इनके साथ ही चलती है। कोई ये नहीं कि भी टॉपर बच्चे हैं उनको कोई अलग अलग कर लिया, ऐसा नहीं है। उस क्लास में इनमें जोर कम आता है, उनमें जोर ज़्यादा आता है। हाँ, नहीं मतलब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यार हमारा वाला एवरेज है, तो इतनी बड़ी संस्था में क्या पता हमारे वाला का ध्यान मैं कह रहा हूँ कि इन पे मेहनत कम करनी पड़ती है, एवरेज वालों पे पढ़ाई और अनुशासन दोनों को ही मेंटेन रखने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी जो होती है। एवरेज होता है ना उस वाले भी, जैसे आज सुबह एक पेरेंट्स ने मेरे को कहा, बोले आज उसका रिजल्ट आ रहा है 61% आ जाए तो मैं तो गंगा नया बसा हो जाऊँ। उस बच्चे के 73% आ गए तो मिठाई को डब्बा दे के गया मेरे को। 73% आए, वो इतना ज़्यादा, बोले मैंने 60 से ऊपर बच्चे ने भी नहीं जोड़े थे, मैंने भी नहीं जोड़े, उसके 73 आ गए। तो वो तो आदमी संतुष्टि तो कितने में ही कर ले। अब बच्चा एवरेज है तो एवरेज से अगर बढ़िया कर लेगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इन्होंने और बढ़िया किया तो इनका और सुपर आखिरी रिजल्ट आ सवाल, राजस्थान टॉपर से एक बार चूक गए आप, उसका पीड़ा है गया। अब देखो यूं है, 5 वो हर बार बनना होता है, हर बार बनना होता है, ये अपने आप में एक टास्क होता है। लेकिन कई बार वो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर भी तो कई बार 0 पे आउट हो जाते हैं ना, ऐसा भी तो है ना। टॉपर वाले मामले में मान सकते हैं। बाकी हमारे स्टाफ की, हमारे मैनेजमेंट की, हमारे इन बच्चों की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही है। अब इसमें क्या होता है, ये जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो हिंदी इंग्लिश के मामले में एक अच्छे टीचर के पास जिसने अच्छे नंबर थोड़े खुले देता है, उसके पास कॉपी चली गई वो आपको 199 दे देगा। थोड़ा कंजूस टीचर है तो वो 1-2-3 नंबर काट लेता है, वो 1-2-3 नंबर का ही वो फासला रहता है। तो उसकी हमें कोई ज़्यादा इसलिए नहीं रहता कि ये हर 10 दिन बाद में यहाँ कोई ना कोई रिजल्ट आता है। कोई 10वीं में कोई चूक हुई तो 12वीं में पूरी करेंगे, 12वीं में हुई तो सीबीएसई में करेंगे, सीबीएसई में हुई तो जेईई में करेंगे। यूँ करके हमारे कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लगे रहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम इस समय कॉम्पिटिशन स्कूलिंग के पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्क्स महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के दिन आप ये देखिए कि मार्क्स के आधार पे डायरेक्ट एडमिशन तो पहले पोस्ट में ऑफिस में वो छटने में होते थे, उनमें होते थे, वो भी आजकल हटा दिया शायद। तो हम इन बच्चों को, ये जितने भी बच्चे हैं, ये केवल बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे थे, बोर्ड के साथ कंपटीशन की तैयारी चली है। इसलिए अब ये कंपटीशन देंगे, कोई जेईई देगा, कोई नीट देगा, कोई सीयूटी देगा, कोई क्लेट देगा, कोई सीए फाउंडेशन देगा। उनमें इन बच्चों के साथ में शानदार रिजल्ट रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ज़माना केवल स्कूलिंग का नहीं, कंपटीशन स्कूलिंग का है। तो फाइनली ये बच्चे दोनों पैटर्न पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परिणाम बोलता है, जैसे सर ने कह ही दिया कि राजस्थान में सिक्कर और सिक्कर में प्रिंसिपल और अव्वल हैं, उनका मेरे पीछे आप तस्वीर देख ही रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।